नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहिताश यादव। आज की बहुत ही बड़ी अपडेट इसे कहेंगे जो बोंग को लेकर है। और देखिए, जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ मैंने इसको तुरंत ही ट्विटर और टेलीग्राम दोनों पर इसको शेयर किया। और वो है आपकी ये बोंग, यानी कि जो बहुत दिनों से हवा में उड़ रहा था और मैं इसको कंटिन्यू बोल रहा हूँ आपको। देखिए, इसकी बाइनेंस लिस्टिंग की बातें निकल रही हैं। जो रेगुलर मेरे वीडियो देख रहे हैं उनको ये चीज़ पता होगी कि कहीं ना कहीं चर्चा है इसकी। देखिए, कॉइनबेस के साथ जैसे ही इसका लिस्टिंग की बात हुई वैसे ही कहीं ना कहीं फिर बाइनेंस की पॉसिबिलिटी पूरी बन गई थी। तो एक्चुअली सीधी सी बात तो ये है कि देखिए, जैसे ही बाइनेंस ने, देखिए अभी 18 मिनट पहले ही मैंने इसको शेयर किया है, तो बाइनेंस ने करीब 16-17 मिनट पहले इसको अपने ट्विटर हैंडल पर इसको एक तरह से अनाउंसमेंट किया। और उसके तुरंत बाद ही देखिए मैंने 12-13 मिनट पहले ही मैंने भी इसको शेयर कर दिया था। यानी केवल 3-4 मिनट हुए इधर से उधर, 3-4 मिनट में ही मैंने आपको अपडेट अपने ट्विटर हैंडल पर दे दिया था। तो बोंक देखिए अब बाइनेंस पर लिस्ट हो चुका है। अब इसके साथ साथ और भी बहुत सारे छोटे मोटे जो एक्सचेंज होंगे जिन्होंने अभी तक बोंक को लिस्ट नहीं किया था, वो सब इसको अब लिस्ट करेंगे। तो इसीलिए आपके लिए बहुत जरूरी है इस ट्विटर हैंडल को ज्वाइन कर लीजिए। आपको एटलीस्ट तुरंत की तुरंत जो भी अपडेट होती है वो तुरंत यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाती है। अब बोंक लिस्ट हो चुका है, लेकिन ये देखिए मैंने लगभग मॉर्निंग में ही जब ये गुड मॉर्निंग का अपना मैसेज छोड़ा था तब बीटीसी का प्राइस था 42,878। उसके तुरंत बाद ही मैंने एक स्क्रीनशॉट और ये शेयर किया था। यहां पर भी आपको बताया था, देखिए बोंक जो है कहीं ना कहीं हवा में चल रहा है। ये मॉर्निंग का ही अपडेट है आपको। तो यहां से ये चीज कहीं ना कहीं क्लियर होने लगी थी कि कुछ बड़ा होने जा रहा है। तो ये तो देखिए मैं 3-4 दिन से आपको कंटिन्यू हर वीडियो में बोंक की अपडेट दे रहा हूं। और ये भी मैं कह रहा था कि इसकी बाइनेंस लिस्टिंग बहुत जल्दी हो सकती है। और उसकी वजह थी कहीं ना कहीं, देखिए बाइनेंस को वॉल्यूम चाहिए और फिलहाल वो ऐसे टोकन्स को ही लिस्ट कर रहा है जिनमें उसको वॉल्यूम आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो देखिए अभी जिसके पास जिसमें ज़्यादा ट्रेडिंग हो रही होगी या जिसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा होगा, तो देखिए वही टोकन्स को वो लिस्ट करेगा। जिनमें अभी कोई हलचल नहीं है, देखिए उनको वो लिस्ट नहीं करेगा। तो यहाँ देखिए अब बोंक फिलहाल बाइनेंस पर लिस्ट हो चुका है। अब एक चीज और यहां आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। देखिए फिलहाल इसका प्राइस थोड़ा बहुत ऊपर जा सकता है, लेकिन एक डंप जरूर मारेगा, क्योंकि बाइनेंस लिस्टिंग के बाद प्राइस गिरता जरूर है। तो आप इस फोमो में ना फंस जाएं कि बिल्कुल टॉप पे जब प्राइस चला जाए तब आप कोई बाइंग करें। फिर तो आप बाइंग ना करें, फिर तो आप थोड़ा सा वेट करें, थोड़ा नीचे आने दें, उसके बाद फिर आप इसमें बाइंग की सोच सकते हैं। जिनके पास बाइनेंस लिस्टिंग से पहले की जो भी होल्डिंग है उसको वो संभाल के रखिए, क्योंकि उनको तो एक मैसिव प्रॉफिट वैसे हो भी चुका होगा। तो यहां देखिए प्रॉफिट लेना भी ठीक है। अगर आप प्रॉफिट लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि बाइनेंस लिस्टिंग के बाद फिर प्राइस बहुत ज्यादा नहीं बढ़ता है। तो यहां प्राइस बढ़ा है तो आप प्रॉफिट जरूर निकालें, नीचे आएगा फिर से आप बाइंग कर सकते हैं। अब यहां देखिए मैं आपको बोंक अब कॉइन मार्केट कैप पर दिखा रहा हूं, और यहां 4x026 सीरीज के अभी ये बोंक अभी प्राइस चल रहा है, वो भी डॉलर में। लेकिन एक चीज है, यहां पर ये थोड़ा सा भी डाउन हुआ है, क्योंकि ये 28 की सीरीज तक भी जा चुका है। कहीं कहीं हो सकता है किसी एक्सचेंज पर 30 की सीरीज तक भी चला गया हो। तो अब यहां पर आपको थोड़ा सा देखिए वेट करना है, क्योंकि अभी प्राइस इसका बहुत ऊपर जा चुका है। ये केवल उन्हीं के लिए फायदेमंद रहा जिन्होंने बाइनेंस लिस्टिंग से पहले ले लिया था। अब बाइनेंस लिस्टिंग के बाद तो देखिए प्राइस एक बार ऊपर जाके फिर से नीचे आना ही होता है। तो अब इसको आप जो अब सोच रहे हैं कि हम अब बाइंग करें, तो देखिए उनको थोड़ा सा भी होल्ड करना चाहिए, उनको थोड़ा सा भी रुकना चाहिए, क्योंकि अब बहुत प्राइस ऊपर गया है तो यहां से मे भी ज्यादा प्रॉफिट उनको ना मिले। तो थोड़ा सा आप नीचे आने का भी इंतजार करें, उसके बाद ही आप बोंक में कोई एंट्री बनाएं, क्योंकि फिलहाल प्राइस इसका बहुत ऊपर जा चुका है। तो देखिए लेटेस्ट जब मैंने अपडेट दिया था उस टाइम भी अगर किसी ने बाय किया होगा तो भी उसको एक अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा। जैसे ही बाइनेंस लिस्टिंग की जब बात निकली, जैसे अनाउंसमेंट हुआ, तो उस टाइम पर भी अगर किसी ने थोड़ी सी भी एंट्री मारी होगी तो देखो उसको प्रॉफिट, क्योंकि मैंने एक्चुअली मैं अपना बताता हूं, मैंने तुरंत उसी टाइम पर भी एक एंट्री मारी, उसके बाद ही मैंने अपडेट दिया था। तो वहां पर मैंने भी यहां प्रॉफिट देखिए, मैं अपना प्रॉफिट यहां निकाल चुका हूं। जैसे ही बाइनेंस लिस्टिंग की जब बात आई थी मैंने तुरंत ही जो एंट्री मारी थी उसको मैं एग्जिट भी कर चुका हूं, क्योंकि उसमें एक मैसिव प्रॉफिट हो गया, बस काम खत्म। क्योंकि ये क्या था, इंस्टेंट था। अब जो होगा वो बात की बात है, अब धीरे धीरे जो होता रहेगा जो भी होना है, क्योंकि अब तो प्राइस इसका ऊपर नीचे होगा और एक बार फिर इसका हाल जो है फ्लो की इनू जैसा ही हो जाएगा। फिर प्राइस न ज्यादा घटेगा और ना ही ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि एक स्पाइक जो आना होता है बाइनेंस लिस्टिंग के साथ वो आ चुका है। तो अब फिलहाल आप थोड़ा सा वेट करें, और देखिए प्राइस तो इसका थोड़ा थोड़ा सा इंक्रीज होगा, लेकिन अब होगा समय के साथ साथ, एक्सचेंज लिस्टिंग के साथ साथ। और देखिए मार्केट में आपका बीटीसी 42,740 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। इथेरियम आपका 2278,
सोल आपका देखिए $74, मैंने आपको कल भी ये चीज़ कही थी, मैं देखिए सोल में जब ये $70 के आसपास तक आया था, मैं कहा ये फिर से दोबारा, कल का ही शाम का वीडियो आप देखिए, ये फिर से दोबारा $74 को टच करेगा। 74 का ये तो और 75 को भी टच कर चुका है फिलहाल करंट में, जबकि ये 75 से भी ऊपर जा चुका है। तो यहाँ देखिए सोल और बोंक ये कहीं ना कहीं बहुत दिनों से ये ट्रेंडिंग में थे। तो देखिए सोल तो पहले से ही लिस्टेड है तो इसकी तो कोई टेंशन ही नहीं है, लेकिन मेन चीज़ थी बोंक। तो बोंक भी अब देखिए बाइनेंस पर आ चुका है। तो यहाँ देखिए आप फिलहाल इनमें अब एक जो मैसिव रिटर्न वाली बात थी ना बोंक में या सोल में, अब वो वाली नहीं, शायद आप थोड़ा सा साइड में मूवमेंट में आपका हिसाब किताब रह सकता है, या कोई नई लिस्टिंग की बात है। देखिए अभी बोंक भाई बहुत से एक्सचेंजों पर लिस्ट होना भी बाकी रह गया। एक अपडेट और आपको मैं देना चाहूंगा, देखिए वोल्ट इन्यू बहुत दिनों से शांत था, लेकिन मैंने अभी 3 दिन पहले ही वीडियो में क्लियर बोला था क्या वोल्ट विन्यू का भी नंबर अब आ सकता है। तो देखिए वोल्ट विन्यू आज आपका लगभग आपका देखिए करंट में भी जब मैं वीडियो बना रहा हूं उस टाइम भी 50% इसका प्राइस ऊपर जा चुका है। तो देखिए ये थोड़ा सा आजकल बाइनेंस लिस्टिंग की थोड़ी सी जल्दी बात हो रही है, और जल्दी बाइनेंस देखिए कॉइन्स को लिस्ट भी कर रहा है। तो देखिए वोल्ट विन्यू में भी काफी अच्छा खासा मूवमेंट बन रहा है। तो मैं भी देखिए मैं ये श्योरिटी नहीं दे सकता कि हाँ ये भी होगा ही होगा, लेकिन जिस हिसाब से इसने भी एक स्पाइक मारा है उस हिसाब से मुझे लगता है कि शायद इसमें भी आपको एक रिटर्न मिलने के चांस हैं। लेकिन फिर भी आपको 50% तो देखिए अभी भी मिल रहा है। लेकिन यहाँ भाई एक चीज़ और आपको बहुत क्लियर कट करना चाहूँगा, देखिए 2 पोर्टफोलियो पे काम कीजिए, एक लॉन्ग टाइम जिसमें देखिए बोंक में जिन्होंने लॉन्ग टाइम पोर्टफोलियो होगा उसमें एक मैसिव रिटर्न उनको मिला, इंस्टेंट जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया और इंस्टेंट प्रॉफिट निकाला उनको भी एक मैसिव रिटर्न मिला। तो भाई देखिए इस तरीके से 2 पोर्टफोलियो पे काम कीजिए, एक अपना प्रॉफिट के लिए रखिए, केवल हमें प्रॉफिट निकालना है, और एक अपना लॉन्ग टर्म जो भी है उसके लिए रखिए। तो देखिए वोल्ट में भी थोड़ा मूवमेंट बन रहा है। भाई ये नहीं कह सकते कि इसमें भी क्या बाइनेंस लिस्टिंग जल्दी आ जाएगी, आजकल बाइनेंस का भरोसा कुछ नहीं है, वो कभी भी किसी भी टोकन को लिस्ट कर रहा है। तो आप ये ना कहें कि साहब बाइनेंस लिस्टिंग नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकती है। बाइनेंस को वॉल्यूम चाहिए, मैं हमेशा से आपको कई दिनों से ये बात को दोहरा भी रहा हूं कि बाइनेंस वॉल्यूम के लिए अभी किसी को भी लिस्ट करने पर उतारू है। क्यों? कि जो अपने फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कॉइन है, जो जैसे अपने एडा हो गया, सोल हो गया या मैटिक हो गया, क्योंकि इनमें वॉल्यूम उतना भी नहीं आ रहा है, लेकिन नई लिस्टिंग के साथ वॉल्यूम आएगा। तो नई लिस्टिंग तो भाई अब जो बचे हुए हैं उन्हीं में से होगी। तो आप देख रहे हैं बोंक भाई आखिर मीम कॉइन था, लिस्ट हो गया, तो ऐसे भाई हो सकता है मे बी कि बोल्ट का नंबर भी जल्दी आ जाए। तो इसलिए आप थोड़ा सा इन ऐसे टोकन्स पर फोकस जरूर करें जो अभी बाइनेंस पर लिस्ट नहीं है और जिनमें वॉल्यूम कहीं ना कहीं बढ़ रहा है या खरीद फरोख्त ज़्यादा हो रही है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो रहा है। तो थोड़े से ऐसे टोकन्स को आप मार्केट में सर्च करें और थोड़ा सा उनमें होल्डिंग अपनी बना कर रखें, तो ये कहीं ना कहीं आपको देखिएगा रिटर्न अच्छा देंगे। अभी और थोड़ा सा देखिए आजकल एक हाइप बनी हुई है ऑर्डिनल्स की। तो ऑर्डिनल्स वाले जो टोकन्स हैं उन पे भी आप थोड़ा सा नजर जरूर रखें कि और उनमें आप एक चीज ध्यान रखें कि उनमें आप जल्द प्रॉफिट निकाला करें, क्योंकि ऑर्डिनल्स की देखिए हाइप बनती है खत्म हो जाती है, बनती है खत्म हो जाती है। पहले भी देखिए ये BRC20 की हाइप बनी थी, उसके बाद फिर से डाउन हो गए थे सब, उसके बाद फिर से अभी दोबारा से BRC20 की थोड़ी सी हाइप बन रही है। तो BRC20 के जो टोकन है या ऑर्डिनेंस वाले जो टोकन है उनमें आप थोड़ा सा फोकस जरूर करें, जिससे कि आपको एक इंस्टेंट प्रॉफिट मिलने के चांस ज्यादा रहें। तो देखिए ये थोड़ा आपको प्रॉफिट पे भी फोकस करना पड़ेगा। अब लिस्टिंग का कुछ नहीं पता कि कब कौन से टोकन की किस एक्सचेंज पे हो जाए, तो आप थोड़ा सा बस ये है कि अलर्ट रहिए, ट्विटर को ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, जिससे कम से कम आपको इंस्टेंट खबर मिलती रही। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। नमस्कार।